हाय व्यूअर्स, इट्स मी जुब्ता खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ ਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ आए हुए सन दो पैकेज। दो पैकेट आए हुए थे, हम लोगों ने ऑर्डर किए हुए थे और ये था मिल्का का पैकेट। और इसमें क्या था? इसमें था मिल्का का निकाह का ड्रेस जो हम लोग वाइट मैक्सीज पहनते हैं। क्रिश्चियन लोग जो हम लोग वाइट मैक्सीज पहनते हैं, तो ये हम लोग जिस शॉप पे गए थे हम लोगों ने वहाँ से पसंद किया और उन्होंने कहा था कि हम फिटिंग करके इसकी आपके एड्रेस पे पहुंचा देंगे। तो इसको मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं कह रही थी कि चले सारे लोग जो है ना वो मिल्का को निकाह वाले दिन ही उसके पहना हुआ देखेंगे। तो बाकी आज हमारा जो प्लान था ना, साढ़ा यही प्लान थी कि हम लोगों ने छोटे छोटे काम जो है ना, घर की सफाइयाँ और कपड़े जो हमारे पुराने हैं वो भी निकाल के ना डोनेट कर देने हैं। तो ये स्पॉट जो मैंने आपको दिखाया था, ये हमारे वो आए थे ना अपार्टमेंट वाले, और वो चेक करके गए थे। वो ये कह रहा था कि यहाँ पे मोल्ड नहीं है और इसका ये सिर्फ ऊपर ऊपर ही है, क्योंकि यहाँ पे ना कमरों में हवा भी नहीं लगती। कमरों में हवा लगती है लेकिन बाथरूम में कोई खिड़की, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हवा लगे। तो नमी रहने के बायस ये फंगस हो जाती है। तो रिक ने इसको सिर्फ खाली ब्लीच से, बिल्कुल कोई उसके अंदर पानी नहीं उन्होंने ऐड किया, खाली ब्लीच से उन्होंने स्पंज के साथ इसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया था। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा जो था ना वो पेंट भी उतर आया था। तो अब हम लोग पेंट बाद में करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा साफ़ हुआ। तो ये भी आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ कि जब आप लोगों के घर में कोई इस तरह की ग्रीन फंगस लग जाए, इस तरह का कुछ भी हो, तो आप उसे खाली ब्लीच से स्पंज के साथ साफ करें, बिल्कुल साफ हो जाएगा और दोबारा काफ़ी देर तक जो है ना नहीं होगा ऐसे। तो ये भी आप लोगों को जो मेरे व्लॉग देखते हो कहते हो रहे कि इनू पेंट करने की की जरूरत है, तो नियाने ही पेंट करते रहते। तो ये भी बात सही है कि मेरे बच्चे जो हैं वो उनके हाथ में उनको ना ड्राइंग करने के लिए हम लोग क्रेयॉन दे दें, कोई पेंसिल दे देना, तो उन्होंने कॉपी ते नहीं करना, जी उन्होंने किताब दी है ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ करना, तो जाके दीवारां ਤੇ उन्होंने पेंटिंग अपनी करनी है, तो ड्राइंग करनी है। तो खैर बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो हमारे बच्चों ने भी ऐसे ही किया। पूरे घर की दीवारें जो थी ना उन्होंने भरी पड़ी हैं। तो रिक बेचारे जो थे ना, रिक कहने से अज मेरा सफाइयाँ करन दा डे। तो उन्होंने सारी जो दीवारें थी ना उनको साफ किया। और ये जो गाढ़े गाढ़े निशान थे ना, ये पक्के क्रेयॉन थे। तो रिक कह रहे थे कि ये तो नहीं उतर रहे स्पंज से और सोप से। उन्होंने ये दीवारें जो थी ये साबुन से खाली साफ़ की थी और स्पंज से साफ़ की थी, और ये देखें ये भी कितना साफ़ हो गया था। तो अब इनके ऊपर जो है ना हम बाद में पेंट करेंगे कुछ देर ठहर के। सानू है कि साढ़े न्याणे फिर ना जिहड़े ने ना अपनी पेंटिंग शुरू कर दें, क्योंकि ये पक्के क्रेयॉन जो थे ये नहीं उतरे, तो हमें जाहिर है उसके लिए जो है ना कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। Took a big ball and Took a big bowl. I think some marble and But you got a small bowl. yes, Look at the mess you guys made it. yes, I do understand. ये अभी के ड्रेसेस हैं जो इसको छोटे हो गए हुए हैं। अब ये जो हैं नए ड्रेसेस हम लोग ले रहे थे, और मैंने सोचा कि ये वाले ड्रेसेस जो है ना ये अब मैं डोनेट कर दूँगी। बिल्कुल न्यू है, इसने पहने बिल्कुल जो है ना थोड़ी देर के लिए हैं। तो ये देखें मैंने ये निकाले हुए हैं ये वाले, और ये जो ढेर है मैं सारा जो है इसको भी क्लीन करना है। तो मैं कह रही थी कि ये ड्रेसेस जो है ना मैं आपको दिखा दूँ कि ये वाले जो है मैं डोनेट कर दूँगी अब। तो जी ये थे एबी के ड्रेसेस जो उसने मतलब 4T और 5T यानी 4 साल और 5 साल के लिए। लेकिन एबी माशाल्लाह सेहतमंद है, तो उसको उसकी एज से बड़े वाले ड्रेस जो है ना मैं 6 साल के या 7 साल की उम्र के जो है ना वो वाले लेती हूँ ताकि उसे फिट हो जाएं। तो ये सारे उसने एक एक बार पहने होंगे, और ये वाला ड्रेस तो उसकी चाची ने उसे दिया था और उसने एक बार भी नहीं पहना। और ये सारे जो है ना अब मैं यहाँ पे डोनेट कर दूंगी। इतने तो कोई ओ ना कपड़े तो भांडे वाला भी नहीं आता। तो मैं ये कर रही थी तो मुझे याद आया
मैं क्या हूँ बाहर पाकिस्तान च साढ़े आंदे ने कपड़ियां तो भांडे के पुराने कपड़े दे के तो बर्तन ले लो, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई चक्कर नहीं। तो यहाँ पे जो होता है डोनेट ही हम लोग करते हैं। मतलब अगर किसी कोई फैमिली में अगर कोई लेना चाहता हो, जिनके बच्चे हों सेम एज के, तो वो ले सकते हैं कपड़े। मोस्टली जो है यहाँ पे एक स्टोर बना हुआ है गुडविल, जहाँ पे हम जाते हैं और ये डोनेट कर देते हैं कपड़े ना। तो वहाँ से जो मुस्तहिक लोग हैं उनको सस्ते दामों, बहुत सस्ते दामों जो है ना वो यहाँ से ले जाते हैं। तो ये गार्बेज बैग था जिसमें मैं सारे जो थे ना पुराने कपड़े जो थे ना, अपने पुराने नवे जो भी सी ना मैं नहीं पाना ले, वो यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिए थे, ताकि एक ही दफ़ा शापर भर के ना हम लोग दे आएंगे। तो ये जो ये नीचे फिरोजी रंग की थी, ये साड़ी थी। इससे मुझे याद आया, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं एक बात, कि ये मुझे साड़ी ना मेरी शादी पे किसी ने दी थी। मैं यहाँ पे आई थी 2016 में, तो जब मेरा निकाह हुआ है ना रिक के साथ, तो ये मुझे तो याद भी नहीं कि मुझे किसने दी थी ना ये साड़ी। तो ये साड़ी मुझे किसी ने दी, और ये ऐसा लग रहा था कि बहुत पुरानी थी, उनके घर में पड़ी हुई, और उन्होंने बस ला के ना तो मुझे दे दी थी, क्योंकि कहते ना मगरों ला ली कि अच्छा यार गिफ्ट ही देना है ना। तो मैं यकीन माने, मैं ये नहीं किसी को सुना रही, हर किसी का अपना माइंड होता है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है ना, तो हमें अगले बंदे को भी वो चीज़ जो है ना वो नहीं देनी चाहिए। अगर आप किसी को री गिफ्ट कर रहे हैं तो स्पेशली आप ये देखें कि वो चीज़ आपको पसंद है। और कई दफ़ा ये भी होता है कि जो चीज़ हमें पसंद हो रही होती है वो अगले बंदे की पसंद की नहीं होती। तो मैंने तो एक असूल रखा हुआ है कि मैं जब भी किसी की बर्थडे पार्टी में, किसी की शादी में जाऊं, कहीं भी जाऊं ना, तो मैं उनको जो है ना वो कहते हैं ना पंजाबी च हथ दस्ती पैसे, वो वाला हिसाब मैंने रखा हुआ है कि एलो जी ए ਤੁਹਾਡਾ गिफ्ट है, ताकि अगले बंदे को पता हो, वो अपनी शौक से अपनी मर्जी से अपनी चीज़ जो है वो ख़रीदे, ताकि वो उसे पहने और इंजॉय भी करे। आप हम में से कई लोग जो मतलब इस तरह करते हैं, री गिफ्ट कर देते हैं, या मतलब घर में कोई पुराना गिफ्ट पड़ा हो तो वो उसको कह देते हैं कि ठीक है जी दे दें, या अपनी मर्जी से नया भी खरीद के दे देते हैं। तो हो सकता है कि वो अगले बंदे की पसंद का ना हो। तो आप जितना उसको गिफ्ट करना चाहते हैं, आप उसे अगर मतलब पैसों में गिफ्ट कर देंगे, देना तो है ही आप लोगों ने गिफ्ट, अगर आप उसे पैसों में दे दें गिफ्ट, तो वो अपनी मर्जी से खरीद लेगा, वो उसको पहनेगा भी और शौक से पहनेगा। तो कहने का मकसद यही था कि मुझे ये देख लें साड़ी दी थी ना, तो वो मेरे पसंद की ना मैंने सिलाई और ना मैंने पहनी, वो ऐसे ही पड़ी रही, और अगले बंदे ਦਾ ਆਸਾਨ भी हो गया जी ਅਸੀਂ गिफ्ट दे के आए ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਸੜਦੀ ਰਹੀ, ਪਹਿਨੀ ਹੈ ਹੀ नहीं। ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ मैं अपना फ्रेश सैलड बना लिया, वज़न में कम कर रही हैं और इंशाल्लाह हो जाना शादी तक। और ये मेरा था जी फ्रेश सैलड, जिसको मैंने बड़ा ही इंजॉय किया। तो चलो जी हुण मैं इंजॉय करनी है, तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गल करनी है। तो ये था जी आज का सारा दिन जो हमने गुजारा, मैंने आप लोगों से शेयर किया, और स्टोरी भी मैंने आप लोगों से शेयर की। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस तरह करते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे पसंद है कि मैं किसी को ना मतलब पैसे ही जो है ना वो गिफ्ट कर देती हूँ, ताकि अगला बंदा अपनी मर्ज़ी से ख़रीद ले। तो हर एक की अपनी चॉइस होती है, अच्छी बुरी। हो सकता है कि जो हम लोग ख़रीदें वो अगले बंदे को पसंद ना आए, लेकिन जब हम उसको पैसे देंगे तो उसको पता होएगा कि हाँ जी मैं अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकता हूँ। तो खैर वो तो एक गिफ्ट की बात थी, लेकिन आप सबको पता है, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे वॉच करते हैं, कि मेरी बड़ी बेटी की शादी आ रही है। तो 31 जुलाई की उसकी शादी है, तो मैं लाइव आऊँगी उस दिन ना, यूट्यूब पे लाइव आऊँगी 31 जुलाई को। तो मैं टाइम बता दूँगी, और आप लोग साथ रहिएगा, देखिएगा। यहाँ पे दो शादियाँ नहीं, मतलब दो कल्चर जो है ना वो इकट्ठे होंगे, क्योंकि दूल्हे वाले जो हैं वो हंदोरस से हैं और हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान के हैं। तो दो कल्चर की शादियाँ इकट्ठी होंगी, तो आप लोग इंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा आप लोगों को। तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। मैं व्लॉग जो है वो भी बना के जितने मैं कर सकूँगी क्या करूँगी। लेकिन ज़ाहिर शादी के इंतज़ामात में कई दफ़ा इंसान को टाइम नहीं भी मिलता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपसे सब कुछ शेयर करूँ। तो और एक और बात, मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे ये मैसेज किया था कि आप किस वीज़ा पे आई हैं यहाँ पे। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं फियांसे वीज़ा पे आई थी, और फियांसे वीज़ा और शादी का वीज़ा जो है ऑलमोस्ट मुझे पता है कि यहाँ पे उसके लिए क्या क्या पेपर वर्क होता है और क्या क्या नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है, मोस्ट वेलकम, वो मुझे इंस्टाग्राम पे जो है DM कर सकता है, मैं ज़रूर जवाब दूंगी और ज़रूर उनको बताऊंगी। बग़ैर वकील के हम लोगों ने ये सब कुछ किया था, और मैं 6 महीने के अंदर जो थी अपनी बेटी को लेके यहाँ पे आ गई थी, और अब सिटीज़न भी हो गई हुई हूँ पिछले साल की माशाल्लाह से।
तो आप में से जो कोई भी मुझे इधर पूछना चाहते हो, और आजकल तो वर्क परमिट जो है वो बड़े इजी हुए हैं, तो अगर आप लोग इस बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ की जो अंदर मुल्क की बात होगी, जो अंदर की खबर होगी, वो भी मैं आपको बता दिया करूँगी अगर कोई पूछना चाहे तो इस बात मैं ये मैसेज हर एक तक पहुंचाना चाहती हूँ। अगर कोई फ़ायदा हासिल करना चाहता है तो ज़रूर मुझसे वो बात कर सकता है। और साथ ही साथ आज ईद है, तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम परदेसियों की ईद तो ऐसी होती है। तो अल्लाह पाक हर एक को खुश रखे, हर बे औलाद को औलाद दे, और हर बिछड़े हुए जो लोग हैं सबको मिल जाएं। तो बस सबके लिए दुआ कर सकती हूँ, दुआ करती हूँ। तो अल्लाह पाक यकीनन जो है वो सुनते हैं, एक ना एक दिन हमारी भी सुनेंगे। तो ज़्यादा बातें मैं बहुतियां गल्लां करांगी, बहुत लंबियां गल्लां हो जाएंगी, फिर मैं बहुत दुखी हो जानी हूँ, मैं आप ही रोन लग पैनी हूँ नहीं। तो इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त। कल मिलूँगी नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ही याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल।